आलख रामदेव जी भगत शिरोमणि तोड़ादे कठियाणी की कथा आपको आज हम सुना रहे हैं। कैसे तोड़ादे का जन्म हुआ और कैसे तोड़ादे के पिता ने मजबूर होके कुछ मोतियों के बदले तोड़ादे को गिरवी रखा। कैसे एक नाग से जैसल धाड़वी का जैसल जी का जन्म हुआ, जो कैसे भगवान की कृपा से जैसल भगत हुआ। इसके बारे में पूरी आज कथा सुनाएंगे। वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जय मां तोड़ादे जरूर लिख दीजिएगा। तो कथा शुरू करते हैं। बाड़मेर के एक गांव में खाती और खातन रहा करते थे और उनका परिवार अच्छे से चल रहा था, किसी काम की कमी नहीं थी। बाबा रामदेव जी के बहुत ही बड़े भगत थे खाती और खातन, तो हमेशा धनी रामदेव बाबा की सेवा साधना करते अपने जीवन यापन कर रहे थे। धीरे धीरे उनके जिंदगी गुजर रही थी, हर चीज की उनके ठाठ थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। कमी थी तो उनके कोई औलाद नहीं थी, बस इसी का चीज का उन्हें गम था। तो एक बार सावन तीज की समय था, तो खातन ने 16 श्रृंगार करके और गांव की औरतों के साथ पानी भरने के लिए पनघट पर गई। गांव की महिलाओं ने खातन को नपुत्रा कहकर खिल्ली उड़ाई, उनकी मजाक बनाया। भी तेरे तो कोई आस औलाद ही नहीं है, तेरा तो मुंह देखना भी बहुत ही बुरा है, हमारा पूरा दिन खराब जाएगा। आज सावन तीज का दिन है, आज सारे दिन हमारा खराब जाएगा। तो ऐसे बोलकर उसे बुरा भला खा, तो खातन ने वही मटका पटक दिया और अपने घर आ गई रोती रोती हुई। तो खाती ने देखा कि खातन रो रही है, तो खाती ने पूछा भी क्या बात है, क्यों रो रही है। तो खातन ने कहा कि मैं पानी भरने गई थी, औलाद तो हमें भगवान ने नहीं दी, इसमें हमारा क्या दोष है, गांव वाले हमें ताने मारते रहते हैं। तो खाती ने कहा कोई बात नहीं, हम तो मेहनत करके अपना गुजारा चलाते हैं, अगर ये गांव के लोग ही नहीं चाहते कि हम यहाँ रहे तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, दूसरे गांव में चले जाएंगे। तो दूसरे दिन खाती ने अपना सारा सामान बैलगाड़ी पे लदे और गांव से दूसरे गांव के जाने की तैयारी की। तो गांव से बाहर जा रहा था, तभी गांव के कुछ लोग आ गए और खाती से कहा कि आप गांव छोड़कर क्यों जा रहे हैं, यहाँ तो अच्छा भला आपका घर चल रहा है, अच्छा काम है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। तो खाती ने कहा कि आपकी गांव की महिलाएं हैं जो मेरी पत्नी को बुरा बुला कहती है, औलाद न होना तो कोई हमारे कोई बस का तो नहीं है, औलाद तो हमें मालिक ने नहीं दी, और आपकी महिलाएं हैं जो हमारी पत्नी को बुरा भला कहती है। तो गांव के लोगों ने कहा कि आप गांव छोड़ के न जाएं, आज से हमारे गांव की कोई भी महिलाएं आपको कभी बुरा भला नहीं कहेंगी। तो गांव वालों की तरफ से विश्वास देने पर खाती खातन वही गांव में रुक गए और अपना धंधा चलाने लगे। तो खाती ने सोचा भी मैं तो दिन भर काम करता रहता हूं, खातन घर में अकेली है, और इसको मन बहलाने के लिए मैं कोई लकड़ी की छोटी बच्ची बना देता हूं जिससे यह उसके साथ खेलती रहेगी। तो ऐसा विचार करके खाती लकड़ी लेकर आया और लकड़ी से अच्छी तरह कारीगरी करके एक सुंदर कन्या का रूप दे दिया और एक घोड़ी का रूप दे दिया, और उसे कमरे के सामने एक अलमारी में स्थापित कर दिया। अच्छे कपड़े पहनाकर अच्छा उसका बच्ची का श्रृंगार करके एक सुंदर कन्या का रूप दे दिया और उसे एक अलमारी में स्थापित कर दिया, और घोड़ी को ही उसके साथ ही स्थापित कर दिया। अब खातन जब भी घर के अंदर जाए तो बच्ची से बोले बेटा क्या कर रही है तू, घर से बाहर आए तो भी बोले बेटी मैं बाहर कहीं काम जा रही हूँ। इस तरह खातन का भी मन बहलने लगा। वह उस काठ की लड़की से बातें करती और अपने दिनचर्या काट रही थी और भगवान रामदेव जी की भक्ति में अपना समय व्यतीत कर रही थी।
इस तरह समय बीतते बीतते भगवान की कृपा हुई। धनी रामदेव बाबा एक दिन साधु का रूप धर के उनके घर आए और आकर कहा कि भाई भिक्षा डालो, साधु आए हैं आपके द्वार। तो खातन किसी कार्य में लगी थी, तो खातन ने कहा बाबा जी आप कुछ समय के लिए रुक जाए, मैं थोड़ा ये कार्य कर दूं, फिर आपको भिक्षा दूंगी। तो बाबा जी ने, महात्मा जी ने कहा कि खातन तू चल, कोई कार्य में लगी हुई है तो तेरी इस बेटी को बोल दे जो सामने लकड़ी की खाती ने अलमारी में बना के रखी थी लड़की, उससे मुताकी बोले भी ये जो लड़की बैठी है इसे बोल दे, यही हमें भिक्षा डाल देगी। तो खातन ने कहा कि बाबा जी ये तो लकड़ी की है, ये कैसे बोलेगी। तब धनी रामदेव बाबा ने अपने अलौकिक चमत्कार से, अपनी माया से उन भक्तों पे कृपा की, उस खाती खातन पे कृपा की, और उस लकड़ी की कन्या थी उसे एक जीवित कन्या के रूप में परिवर्तित कर दिया, और वह क्षम से उस अलमारी से कूदकर साधु के चरण स्पर्श किए और उन्हें भिक्षा डाली। और जो साथ में घोड़ी थी उसे भी एक सुंदर घोड़ी का रूप दे दिया। यह चमत्कार देखकर खातन विस्मय से रह गई, उसे अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं हुआ। तो वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही भगवान द्वारकाधीश रामदेव बाबा अपना चमत्कार दिखा के अंतर ध्यान हो गए। और उधर खाती भी घर आया तो खातन ने सारी बात बताई। तो ये ऐसे करते करते पूरे गांव में यह बात फैल गई कि खाती ने एक लकड़ी की कन्या बनाई थी, और परमात्मा रामदेव बाबा की कृपा से उस लकड़ी में प्राण आ गए, उस लकड़ी के कन्या में प्राण आ गए, वह जीवित हो गई, वह घोड़ी भी जीवित हो गई। तो ऐसा सुनकर एक गांव में ही भगवान रामदेव जी का भगत रहा करता था, जो साहूकार था, धन की, रुपये की, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, धन रुपया उसके पास बहुत था। तो वह भी बाबा रामदेव जी का अनन्य भगत था, पर उसके घर भी कोई औलाद नहीं थी। तो वह भी औलाद के लिए हमेशा बाबा से प्रार्थना करता रहता और दुखी रहता भी मेरे भी कोई पुत्र हो जाए। तो उसने जब खाती की यह चमत्कार सुना तो वह भी उस कन्या के दर्शन करने आया और मन ही मन सोचने लगा काश मेरे ऐसा भाग्य होता, मेरी ऐसी किस्मत होती तो यह कन्या मेरे घर जन्म लेती। इस तरह वह सोच करता हुआ अपने घर वापस चला गया और उस लकड़ी की कन्या की कीर्ति पूरे जगत में फैलने लगी। जगह जगह के दूर दूर के लोग आने लगे और उसे भेंट प्रसाद चढ़ाते और उस दिव्य कन्या के दर्शन करते। इस तरह दिन बीतने लगे तो खाती के घर भी श्री की वृद्धि हुई। जो भी कोई आता 5-10 रुपए उन्हें अर्पण करके जाता। इस तरह खाती के घर भी बहुत धन हो गया। तो मान सरोवर में एक हंसों का जोड़ा रहा करता था। जब उन हंसों ने सुना कि कोई ऐसी कोई दिव्य कन्या है जो भगवान रामदेव जी की कृपा से लकड़ी की बनाई हुई कन्या जीवित हो उठी है, साकार हो गई है, तो उन्होंने भी इच्छा हुई क्यों न हम भी उस दिव्य कन्या के दर्शन करने के लिए जाएं। तो हंसों के जोड़े ने वहां से उड़ान भरकर सीधे खाती के घर आ गए और खाती के घर के मुंडेर पर बैठकर उस दिव्य कन्या के दर्शन करने लगे। जब खाती ने यह देखा तो उसने खातन से कहा कि खातन, ये परदेसी पक्षी हमारे घर आए हैं, हमारे मेहमान हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी इनकी आओ भगत करें। तो ये हंसों का जोड़ा है जो कोई साधारण चुगा पानी तो खाते नहीं है, तो इनका चुगा पानी है जो मोती है, ये मोती ही खाते हैं और हमारे पास तो मोती है नहीं। तो खातन ने कहा कि आप ऐसा करें, आप जाए गांव के उस साहूकार के पास, उससे
कुछ मोती ले आए, जिससे इनका परदेशी पक्षियों का, इन हंसों का पेट भर जाए और हमारा भी आतिथ्य धर्म रह जाए। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर खाती उस साहूकार के पास गया और जाकर बोला कि ये साहूकार जी, हमारे हंस आए हैं तोड़ांदे का दर्शन करने के लिए, किंतु हमारे घर में मोती नहीं है, वे तो मोती का ही चुग्गा पानी करते हैं। तो हमारे घर मेहमान रूप में आए हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमें भी उन्हें कुछ खिलाएं। तो इसलिए आप हमें कुछ मोती दे दे ताकि हम उन हंसों को चुग्गा चुगा सके। उस साहूकार ने, वह साहूकार वही था जो बाबा रामदेव जी की सेवा साधना भक्ति आराधना बहुत ज्यादा करता था, किंतु उसके घर भी कोई कन्या या उसके घर भी कोई आस औलाद नहीं थी। वह भी धनी की बड़ी सेवा किया करता था। तो उस साहूकार के मन में खोट आ गया। उसने सोचा यही मौका है, मैं इस कन्या को अपने घर ले आऊंगा। तो साहूकार ने खाती से कहा, खाती, मोती तो तू चाहे जितने ले जा, पर कुछ गिरवी रखना होगा, तभी मैं तुझे मोती दूंगा। तो खाती ने कहा कि मेरे पास गिरवी रखने के लिए तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या रखूं। तब साहूकार ने कहा, रखने के लिए क्यों नहीं है, तेरे घर वो दिव्य कन्या है, वो तोड़ांदे है, वो तोड़ांदे कठियाणी है, तू उसे ही गिरवी रख दे और तू मोती ले जा। तो खाती ने दुखी मन से सोचा भी अब अतिथि आए हैं, उनका भी मान रखना है। दुखी मन से अपनी बेटी तोड़ांदे को सेठ के यहाँ गिरवी रख दी और लिखित हुई कि 3 दिन के अंदर अगर 3 सेर मोती लेकर जाऊंगा, अगर 3 दिन के अंदर 3 सेर मोती नहीं दिया तो यह सेठ है जो मेरी बेटी है, यह सेठ की हो जाएगी। ऐसा उन्होंने अपने कागज पत्र में लिख लिया और वहां सेठ से यहाँ से उन्होंने 3 सेर मोती लेकर आ गया। फिर मोती जय अच्छी तरह उन्होंने आव भगत की, मोती उन्हें खिलाए, मोती का चूगा चुलाया। तो हंसनी ने हंस से कहा कि ये हंस, देश के इस खाती को जिसने हमारा मान रखने के लिए, हमारी इज्जत रखने के लिए हमें भूखा ना जाना पड़े, इसलिए इन्होंने अपनी बेटी को गिरवी रखकर ही मोती का चुग्गा हमें चुगाया है। हमारा भी हक बनता है कि हम भी इनके किस कर्जे से मुक्ति दिलाएं। तो ऐसा सोचकर हंस और हंसनी वापिस मानसरोवर आते हैं और वहां सब हंसों को इकट्ठा करके सारी बात बताते हैं। तो सब जो हंस है अपनी अपनी चोंच में 2-2, 4-4 मोती डालकर, अपनी चोंच में 2-2, 4-4 मोती रखकर उस खाती के घर आते और वहां उन मोतियों को गिराकर चले जाते। इस तरह एक ही रात में उस खाती के घर में मोतियों का एक ढेर सा लगा दिया। तो अब खाती को कोई चिंता नहीं रही। उन्होंने सोचा भी अब हमारे पास मोती इन हंसों की कृपा से बहुत है, अब इन सेठ के जो 3 सेर मोती हैं हम वापिस कर देंगे, हमारी बेटी है जो हमारे पास ही रह जाएगी। तो ऐसा सोचकर वह बाबा की सेवा भक्ति करने लगा। तभी भगवान की कृपा से कुछ कामड़िए लोग हैं, कुछ भगत लोग हैं जो खाती के घर आए और बोले कि बाबा रामदेव जी का जागरण करने जाना है पास के गांव में, आप भी हमारे साथ चलें, आप अच्छा बाबा का भजन भाव करते हैं, आप भी हमारे साथ चलें। तो खाती से इस प्रकार बोलने से खाती तुरंत राजी हो गया, क्योंकि वह धनी का, वह तो अनन्य भगत था। वह बाबा रामदेव जी के जागरण में दूसरे गांव चला गया, वहां उन्होंने जागरण की। उससे आगे फिर दूसरे गांव के आंखें मिल गए, दूसरे गांव में चले गए। इस तरह करते करते उन्होंने 10-12 दिन गांव से बाहर बिता दिए। वह अपनी जो सेठ को वचन दिया था 3 दिन में उन्हें 3 सेर मोती वापिस करने, अन्यथा वह कन्या सेठ को सौंपनी होगी, वह बात तो भूल गया
और वह बाबा की सेवा साधना में, उनके जागरण में एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव, ऐसे करते करते उसे 15-20 दिन लग गए। जब वह घर आया तो खातर ने कहा कि आपने सेठ से वचन किया था कि उन्हें 3 सेर मोती है जो वापिस करने, अन्यथा तोड़ा देखो उन्हें सौंपना पड़ेगा। तब खाती ने कहा कि बाबा रामदेव जी के कृपा से अब हमारे पास तो मोती की कोई कमी नहीं है। सेठ से 3 सेर मोती लेकर आए हैं, हम इसके बदले में 10 सेर मोती सेठ को दे देंगे। ऐसा विचार करके खाती ने 10 सेर मोती साथ लिए और जा पहुंचा सेठ की हवेली में। जाकर सेठ से कहा कि सेठ, लो आपके मोती, आपने 3 सेर हमें दिए थे, हमने आपको 10 सेर उस बदले में दे रहे हैं। किंतु सेठ नहीं माना। सेठ ने कहा कि आपको हमने 3 दिनों की बात हुई थी, 3 दिनों की लिखपढ़ हुई थी, जिसमें यह बात तय हुई थी कि आप 3 दिन के भीतर भीतर ही हमें यह 3 सेर मोती वापस करेंगे, अन्यथा आपकी बेटी है जो तोड़ा दे कठियानी हमारी हो जाएगी, हमारे घर में आकर रहेगी। तो सेठ की ऐसी बात सुनकर खाती की आंखों में आंसू आ गए, पर वचन तो पालन करना ही था। तो ऐसा सोचकर उसने सेठ से कहा कि तोड़ा दे एक बार छोटी है, उसे 2-4 साल मेरे पास ही रहने दो, जब वह कुछ बड़ी हो जाएगी तो मैं आपको सौंप दूंगा। तो सेठ भी धर्मात्मा था, उसके भी भगवान की भजन पूजन आरती किया करता, हमेशा प्रभु की भक्ति में लगा रहता था। तो उसने ही कहा ठीक है, आप ऐसा करें, तोड़ा दे को कुछ समय के लिए मेरे घर ले आए करें, आप भी साथ आ जाया करें, कुछ समय मेरे घर रहेगी, कुछ समय आपके घर रहेगी, तो मेरा भी मन लगेगा, आपका भी मन लगेगा। इस तरह तोड़ा दे सेठ के घर आती, भजन भाव भक्ति करती। सेठ के यहाँ भगवान रामदेव जी का बहुत बड़ा मंदिर था, उस मंदिर में भजन गाया करती और बाद में खाती के साथ अपने घर चला जाया करती। तोड़ा दे की नन्ही तोतली आवाज में भजन गाते हुए लोग उनको दीवाने हो जाते, उनकी भजन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। तोड़ा दे की कीर्ति पूरे जगत में फैल गई, बहुत से भगत दूर दूर से चलकर तोड़ा दे के दर्शन करने के लिए आने लगे। तो एक बार की बात है, बाबा रामदेव जी का बहुत बड़ा विशाल जागरण किया और उसमें बहुत दूर दूर से संत महात्मा, गांव के लोग, बहुत से लोग वहां जागरण सुनने, बाबा का जुम्मा सुनने आए। बाबा के जुम्मे जागरण में भजन कीर्ति आरती हुई। उसके बाद सब भक्तों के लिए खीर बनाई गई और बहुत ही बड़ी मात्रा में खीर बनी। जब खीर बनाई गई तो खीर बनाकर वे सब लोग भगवान का भजन करने के लिए चले गए। पीछे से कोई चील आई जो ऊपर से उड़ती उड़ती हुई जा रही थी, तो उसके पंजों में एक काला सर्प था जो उसके पंजों में छूटकर सीधा उस खीर में जा गिरा। यह दृश्य था जो वहां एक बैठी कुत्ती जो थी, कुतिया थी, वो वहां की सेठ की कुतिया थी जो वह देख रही थी। बाकी लोग तो बाबा के भजन में, बाबा की आरती में शामिल थे, तो सिर्फ वह कुतिया ही देख रही थी भी इस खीर में एक जहरीला सर्प गिर गया है। अगर यह इतनी जनता आई हुई है, ये इस खीर का भक्षण करेगी, इस खीर को खाएगी, तो वे सब खत्म हो जाएगी, जिसका पाप मुझे ही लगेगा, क्योंकि सिर्फ इसे मैं ही जानती हूं, बाकी लोग तो सब अनजान हैं। ऐसा सोचकर वह कुतिया वहां बैठ गई और सब बाबा रामदेव जी की आरती भजन पूजन करने के बाद उस खीर को सब भक्तों को परोसने के विचार किया। तो वहां कुतिया पहले तो उन्हें किसी तरह डराने की
गुरगुराने की बहुत कोशिश की, किंतु उन्हें कोई बात नहीं बनी, उन्हें डंडे से दूर भगा दिया। तो कुतिया ने सोचा अब ऐसा तो बात नहीं बनेगी, तो उसने अपना बलिदान देने का सोचा। उस गर्म जलती हुई खीर में कुतिया ने छलांग लगा दी और उस बड़े टब में खीर में खोलते हुए खीर में कुतिया गिरते ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब उस साहूकार ने देखा तो उसने कुतिया पर बहुत गुस्सा किया कि ये हमारी ही कुतिया थी, देख इसने इतने लोगों की, हमने इतना खर्चा करके ये खीर बनाई और इसने पल भर में ही इस सारे खीर को दूषित कर दिया। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास कोई धन की तो कमी नहीं है, क्योंकि उस सेठ के पास कोई धन की तो कमी नहीं है। तो सेठ ने सोचा इस खीर को चलो दूर बाहर गिरा दो और नई खीर भक्तों के लिए बनाओ। जब वे सब लोग उस बड़े कड़ाह को चक्कर बाहर डालने गए तो उन्होंने देखा कि उस कुतिया के साथ साथ एक बड़े सर्प की मर्त शरीर भी उसमें खीर में पड़ा हुआ था। जब सेठ ने और साहूकार ने अन्य भक्तों ने यह देखा तो उन्होंने सोचा कि यह कुतिया तो हमारे प्राण बचाई है, अगर हम इस जहरीली खीर को खा लेते तो आज हम सब के सब यहीं पर खत्म हो जाते। इस कुतिया ने हम सब की जीवन की रक्षा की है। ऐसा विचार करके उन्होंने सब भक्तों ने और तोड़ा दे और उस साहूकार ने धनी रामदेव बाबा को याद किया और उस कुतिया को वरदान दिया कि जा तो तोड़ा दे की जो घोड़ी है, आज ये जो घोड़ी है तो उसके गर्भ से ही पैदा होगी, तेरा नाम विजय होगा। और उस काले सर्प को श्राप दिया कि तू जा गुजरात में जाकर एक डाकू के नाम से विख्यात होगा और तेरा उद्धार है जो तोड़ा दे के ही हाथ होगा। इस तरह वरदान देने के बाद और उस सर्प को श्राप देने के बाद उस खीर को दूर गिरा दिया और उस स्थान पर नई खीर बनाकर सब भक्तों ने भोजन किया और बाबा रामदेव जी का जागरण किया, भक्ति पूजा आराधना की और हमेशा भगवान की भजन करते रहते। इस तरह तोड़ा दे भक्ति में एक शिरोमणि संत हुई, पूरी देश में दूर दूर विदेशों तक भी उनकी भक्ति की चर्चा होने लगी। हजारों सैकड़ों लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। तो इस तरह उनकी भक्ति चलती रही। उधर गुजरात के कच्छ भुज की तरफ एक ठाकुर रहा करता था। तो उस ठाकुर के घर उस सर्प ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वह कुकर्म करता। छोटी उम्र में ही वह पाप करने लगा, छोटी छोटी चिड़ियों को मारता, छठे बच्चों को मारता। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वह कबूतरों को मारने लगा, कबूतरों का शिकार करता, मोरों को मारता, दाना पानी खाते हुए मोरों को मार देता, महिलाओं के मटके फोड़ देता, चोरी ठगी ऐसे कर्म करता। ठाकुर उससे बहुत परेशान हो गया, परंतु वह ठाकुर का एक ही बेटा था तो ठाकुर उससे कुछ ज्यादा कह भी नहीं पाता था। इस तरह दिन बीतने लगे। जैसल का अत्याचार है जो पूरे नगर में फैलने लगा और नजदीक के ही राजा ने ऐलान किया कि इस जैसल को तो पकड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा यह तो बहुत ही ज्यादा विनाश करने लगा है। आते जाते राहगीरों को लूटकर उन्हें मार देता, उनका धन रुपया पैसा सब कुछ छीन लेता। इस तरह
वहां के राजा को जब फरियाद लगाई तो उसने बहुत कोशिश की जैसल को पकड़ने के लिए, किंतु जैसल उनकी पकड़ में नहीं आया। तो जैसल की बहन थी, नोई था, उसने राजा से जाकर शिकायत कर दी कि जैसल यहां छुपा हुआ है, जाकर उसे पकड़ लो। इस बात से जैसल बहुत नाराज हुआ और उसने अपने ही भांजे को जान से मार दिया और बहुत ही बड़ा अत्याचार किया अपने बहन बहनोई पर। इस तरह वह एक कुख्यात डाकू के रूप में वह मशहूर हो गया। हर कोई जैसल के नाम से डरने लगा, जैसल के नाम से खौफ खाने लगा। जैसल का ऐसा आतंक, बहुत ही ज्यादा आतंक फैल गया। जैसल ने नियम बना लिया था, जब सुबह उठकर किसी की लूट न करूं, किसी की हत्या कूटमारी न करूं, तब तक मैं चाय पानी कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो वह नित्य सुबह 4 बजे घर से निकलता और जो भी उसे मिलता उसको लूट कर, और उस लूट की सामग्री से ही अपने घर में कुछ खा पी के बनाकर, उसकी लूट की सामग्री से ही वह अपने लिए भोजन नाश्ते का प्रबंध करता। इस तरह बहुत समय बीतते बीतते एक समय की बात थी कि परदेश में कोई साहूकार था। वह साहूकार जो है बाहर देश से बहुत बड़ी कमाई करके ऊंटों के ऊपर अपना धन रुपया लाद कर भुज की तरफ आ रहा था। तो रास्ते में उसे जैसल मिल जाता है। जैसल ने किलकारी मारी, खुशी से झूमने लगा कि आज तो बड़े सुगुन हुए हैं, आज बड़े सेठ को लूटने का आनंद आएगा। इसके पास तो बहुत धन माल है, बहुत धन रुपया है, इसे लौटकर मैं तो बहुत बड़ी कोठी बनवाऊंगा। वह सेठ था, बाबा रामदेव जी का भगत था। तो पहले तो सेठ ने जैसल से मिन्नतें की कि सेठ तू धन है, तू सारा ले जा, पर मुझे मत मार। मेरे इस नगर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो तुझे धन चाहिए, तू धन ले जा। पर जैसल कहाँ मानने वाला था। जैसल ने कहा नहीं, जैसल का नियम है कि बिना किसी के मारे को हम तो धन लेते ही नहीं है। हम तो उसी का धन लेते हैं जिसको मार कर ही धन लेते हैं। किसी का ऐसे लिया हुआ छीना हुआ हम धन नहीं खाते, हम तो सामने वाले को मार कर ही धन लेते हैं। यही हमारी बहादुरी है। सेठ ने सोचा कि अब ये जैसल तो नहीं मानेगा, ये तो हमें मार ही देगा। तब उस सेठ ने धनी रामदेव बाबा के चरणों में पुकार लगाई, उस लीले घोड़े वाले धनी के चरणों में पुकार लगाई। और उस सांवरिये ने, उस बाबा रामदेव जी ने सेठ की पुकार सुन मनसा रूपी एक हीरों और पन्नों की भरी हुई बल्द बनाई। नजदीक बाबा रामदेव जी आ गए और जैसल से कहने लगे कि जैसल, उस गरीब सेठ को तू क्या लूटता है? तुझे